आदाब नाजरीन, मैं नाज मिर्ज़ा। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। रियासत में तालीमी सूरत हाल अबतर, फिर सुनहरे तेलंगाना का दावा क्यों? वजीफे पर सुबुकदोश मुलाजमीन का दोबारा तकर्रुर, बेरोजगारों से नाइंसाफी, एसआईओ का कड़ा मौक़िफ़ और मुतालबा के आरटीई पर अमलावरी की जाए। क्या आपको अपनी जिंदगी अजीज है? क्या आपको अपने खानदान से मोहब्बत है? बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने वालों से सीआई ट्रैफिक का सवाल और इंतबा के आइंदा भारी जुर्माने आयद होंगे। टीआरएस हुकूमत के 2.5 साल इंतहाई कामयाब, रियासत तेज रफ्तार तरक्की की सिम गामजन, जरा इनकलाब आएगा और रियासत खुशहाल होगी, सदर जिला टीआरएस ईगा गंगा रेड्डी का दावा। बल्दिया भी अब काम करने लगी है, अवाम की उम्मीदें अब रंग लाई। कई माह से खराब नेहरू पार्क और दीगर सड़कों की मरम्मत शुरू, अब बल्दिया काम करेगी, अवाम को तवक्के। नाजरीन, खबरों के आगाज से कब्ल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमान नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हाना ताला के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। आए ईमान वालो, अल्लाह ताला की शायर की बेहुरमती न करो, न अदब वाले महनों की, न हरम में कुर्बान होने वाले और पट्टे पहनाए हुए जानवरों की जो काबा को जा रहे हों, और न इन लोगों की जो बैतुल्लाह के खज से, और न इन लोगों की जो बैतुल्लाह के खसद से अपने रब ताला के फजल और उसकी रजा जोई की नीयत से जा रहे हों। हाँ, जब तुम अहराम उतार डालो तो शिकार खेल सकते हो। जिन लोगों ने तुम्हें मस्जिद हराम से रोका था, इनकी दुश्मनी तुम्हें इस बात पर आमादा न करे कि तुम हद से गुजर जाओ। नेकी और परहेजगारी में एक दूसरे की इमदाद करते रहो और गुनाह और जुल्म व ज्यादती में मदद न करो, और अल्लाह ताला से डरते रहो, बेशक अल्लाह ताला सख्त सजा देने वाला है। सूरतुल माइदा आयत 2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे कायनात के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला को अमले साले जितना इन 10 दिनों यानी जिलहज्जा के पहले 10 दिनों में महबूब है, इतना किसी दूसरे दिन में नहीं। बहरहाल ये रहमत खुदाबंदी का खास अशरा है। इन दिनों में बंदे का हर अमल अल्लाह ताला को बहुत महबूब है, इसकी बड़ी कीमत है। हदीस मुबारका बहावाला मारूफुल हदीस। अब खबरें तफसील से। हुकूमती स्कीमात अवाम के मफाद में है। अनकरीब रियासत और रियासती अवाम की खुशहाली यकीनी है और अब किसी को बेरोजगारी की वजह से खलीजी ममालिक को जाने की जरूरत नहीं रहेगी। सदर जिला टीआरएस ईगा गंगा रेड्डी ने आज टीआरएस मंडल कमेटी मागलूर के इजलास में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस प्रोग्राम की सदारत मंडल टीआरएस सदर प्रभाकर ने की। इस पार्टी कारकुनों के इजलास से खिताब करते हुए ईगा गंगा रेड्डी ने दावा किया कि टीआरएस की 2.5 साल हुकूमत इंतहाई कामयाब हुकूमत है, जिसने समाज के तमाम तबकात के साथ यकसा इंसाफ को यकीनी बनाया है। इसने किसानों के लिए भी बेशुमार मराहत का ऐलान किया है और किसानों की फलाह व बहबूद के लिए मुतादिद इक़दामात कर रही है। उन्होंने बताया कि हुकूमत का कालेश्वरम के जरिए रियासत के बेशतर हिस्सों बिलखुसूस जिला निजामाबाद की सैराबी के इक़दामात कर रही है। अब ज़राई शोबे को वाफर पानी मिलेगा और अब कोई भी बेरोजगारी की वजह से खलीजी मुल्क जाने की जरूरत महसूस नहीं करेगा। उन्होंने दावा किया कि डबल बेडरूम, हरितहरम मिशन भगीरथा, मिशन काकतिया हुकूमत की ऐसी स्कीमात है जिसकी मुल्क में नजीर नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि अनकरीब रियासत और रियासत की अवाम खुशहाली का सामना करेगी, क्योंकि हुकूमती स्कीमात अवाम के मफाद में अवाम के लिए ही है। సంవత్సరం నరలోపట్నే ఈరోజు కాళేశ్వరం ద్వారా ఈరోజు మన ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి గారు నిజామాబాద్ జిల్లాకు
సుమారు ఎంత తక్కువ అనుకున్నా కానీ జిల్లా మొత్తంలో నీరిచ్చే ఒక విధంగా ఈరోజు రైతాంగం గతంలో పడే ఈ యొక్క 50-60 సంవత్సరాల నుంచి ఆనాడు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం, కాంగ్రెస్ పార్టీ కానివ్వండి, టీడీపీ కానివ్వండి అధికారంలో ఉండి ఈ తెలంగాణ జిల్లాలో సాగునీరు లేక పట్టించుకోక ఎంతో మరి ఇబ్బంది చేశారు ఈ ప్రజానీకాన్ని. ఈరోజు కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో పట అందరికీ అన్ని రైతాంగానికి ఏ ఒక్క ఎకరం కూడా ఎండకుండా మారుమూల ప్రాంతాల్లో కూడా అందరికీ నీళ్ళిచ్చే విధంగా రైతాంగం ఈరోజు ఎవరు కూడా మస్కట్ దుబాయ్ పోకుండా అందరికీ రెండు దఫాలుగా నీళ్ళిచ్చి పంటలు పండించుకునే ఒక కార్యక్రమాన్ని చేయబోతున్నారు. దానికి మనం అందరం కలిసికట్టుగా కలిసి नेहरू पार्क और दीगर अहम सड़कों पर पड़े बड़े बड़े गड्ढों को पाटने के लिए काम का आगाज हुआ है। ऐसा महसूस हो रहा है कि अब बल्दिया भी काम करने लगी है। अवाम ने बल्दिया की कारकर्दगी की सताइश की। स्टेशन रोड से गांधी चौक जाने वाली सड़क और नेहरू पार्क पर महकमे बल्दिया की जानिब से तामीरी मरम्मती काम का आगाज हुआ। ये सड़क कई मुकामात पर टूट फूट का शिकार हो चुकी थी और गुज़िश्ता कई माह से इस सड़क पर पड़े हुए गड्ढे ट्रैफिक में खलल पैदा कर रहे थे और इस सड़क से गुजरने वालों को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। इस ज़िमन में अवाम ने कई बार नुमाइंदगी की, लेकिन ये नुमाइंदगी बरफदान की नजर हो गई। लेकिन अब सड़क पर वाक़े गड्ढों को पाटने का काम शुरू किया गया है, जो कि काबिले खैर मकदम है और कहा जा सकता है कि अब बल्दिया भी काम करने और काम की हसासियत को महसूस करने के काबिल हो चुकी है। एसआईओ का सवाल के अब तर तालीमी सूरत हाल के बावजूद सुनहरे तेलंगाना का दावा क्या मुनासिब है। मौज़िफ़ असातिज़ा का तकर्रुर करते हुए दोहरी आमदनी फराहम करने की बजाय क्या बेरोजगारों के तकर्रुरात नहीं किए जा सकते। एसआईओ ने तलबा की जानिब से मुतालबा किया कि हमारे मुस्तकबिल से खिलवाड़ ना किया जाए। स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के सरकर्दा रियासती कायदीन बशमूल सदर रियासती एसआईओ तेलंगाना मलिक शारिक ने प्रेस क्लब में सहाफती इजलास से मुखातिब करते हुए रियासती हुकूमत से तालीमी माहौल पर तवज्जो देने का मुतालबा किया। इस सहाफती इजलास में पोस्टर्स भी चिस्पा किए गए थे, जिसमें अंग्रेजी में तहरीर था कि हमारे मुस्तकबिल से खिलवाड़ ना किया जाए, कानून हक़ तालीम पर मौसर अमलावरी की जाए, असातिज़ा की मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात अमल में लाए जाएं, तेलंगाना डाइट कॉलेजेस का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। ये वो हसास नारे थे जो तलबा की जानिब से एसआईओ ने पोस्टर्स पर तहरीर करवाए थे। मलिक शारिक ने बताया कि रियासत तालीमी बहरान का शिकार हो चुकी है। असातिज़ा की कमी ने तालीमी सरगर्मियों को मुतासिर कर दिया है और कई स्कूल्स और कॉलेजेस बर्बादी के दहाने पर पहुंच चुके हैं। स्कूलों और कॉलेजेस में असातिज़ा की किल्लत ने तालीमी मियार को मुतासिर किया और तलबा बावजूद बड़ी क्लासों में तालीम हासिल करने के सही तालीमी काबिलियत के हसूल में नाकाम है। उन्होंने इस तालीमी साल के सबसे हसास मसले को छेड़ा और बताया कि डाइट कॉलेजेस में भी असातिज़ा की किल्लत एक संगीन मसला बना हुआ है। 276 असातिज़ा की मंजूरा जायदादों में से सिर्फ 56 असातिज़ा ही तकर्रुर शुदा है, जबकि माबाकी 220 असातिज़ा की जायदादें मखलूआ है। इन कॉलेजेस में असातिज़ा की मखलूआ जायदादों पर मौज़िफ़ असातिज़ा का तकर्रुर करने मंसूबा बनाया जा रहा है। एसआईओ के रियासती सदर ने कहा कि मौज़िफ़ असातिज़ा को इसलिए वजीफे पर सुबकदोश किया जाता है कि वो अब खिदमत के अहल नहीं रहे, बल्कि उन्हें आराम की जरूरत लाहक है। फिर मजीद खिदमत के लिए दोबारा इनका ही तकर्रुर अजीब सी मनसूबाबंदी का इजहार करता है। उन्होंने सवाल किया कि जब रियासत में बेरोजगार नौजवानों की बड़ी तादाद मौजूद है जो बेरोजगार की मुतलाशी है, इन बेरोजगार नौजवानों को रोजगार से मरबूत करते हुए बेरोजगारी का खात्मा करने की बजाय मौज़िफ़ हजरात को फिर से खिदमत पर मामूर करना क्या माने रखता है। हुकूमत की ये पॉलिसी मजहूल और नाकाबिले कबूल है। मौज़िफ़ हजरात को तो वजीफे की सूरत में भारी रकम हासिल होती है, जबकि बेरोजगार तो सिर्फ और सिर्फ बेरोजगार होता है और एक एक रुपये के लिए मोहताज होता है। लिहाजा एसआईओ ने मुतालबा किया कि बेरोजगार तालीम याफ्ता नौजवानों के तकर्रुरात अमल में लाए जाएं। एसआईओ कायदीन ने बताया कि रियासती हुकूमत ने यौम असातिज़ा के मौके पर ऐलान किया कि 8 सितंबर को एक खुसूसी तकरीब में बेहतरीन टीचर्स अवार्ड हुकूमत की जानिब से बेहतरीन खिदमत अंजाम देने वाले असातिज़ा को दिया जाएगा। लेकिन सवाल है कि अब तक तालीमी सूरत हाल के बावजूद ये अवार्ड क्या माने रखता है। उन्होंने सवाल किया कि तालीमी मियार को इंतहाई कमतर करते हुए सुनहरे तेलंगाना का दावा करना कहां तक दुरुस्त है। इस सहाफती इजलास में जिले सदर इरफान खान के अलावा दीगर अहम एसआईओ कायदीन भी शरीक थे। देश भर में 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया गया। हम तमाम टीचर्स को और स्टूडेंट्स को टीचर्स डे की मुबारकबाद कहते हैं। आइंदा आने वाली 8 सितंबर को गवर्नमेंट की जानिब से बेस्ट टीचर अवार्ड दिए जा रहे हैं। हम तमाम
तमाम जानते हैं कि बेस्ट टीचर एक बेस्ट टीचर के अंडर ही तैयार होता है, डाइट कॉलेजेस के अंदर तैयार होता है। आज डाइट कॉलेजेस की सूरत हाल पूरी रियासत के अंदर बहुत ही तशवीशनाक है। जुमला 276 पोस्ट जो टीचर्स को पढ़ाने के लिए हैं, उनमें सिर्फ 56 सीट्स पर टीचर्स मौजूद हैं, बाकी 220 जो सीट्स हैं वो वेकेंट हैं और ख़ाली हैं। इस मौके पर आज हम यहाँ प्रेस मीट के अंदर गवर्नमेंट से ये डिमांड करते हैं कि ये पोस्ट खाली पोस्टों को फौरी तौर पे फिल किया जाए और साथ ही साथ आने वाले दिनों में बंगारू तेलंगाना के लिए बेस्ट टीचर्स सोसाइटी को प्रोवाइड किए जाए। ఏదైతే అనౌన్స్ చేశారో బెస్ట్ టీచర్స్ అవార్డు ఇస్తామని అనౌన్స్ చేశారు. అందులో మేము అడిగేది ఏంటంటే మీరు బెస్ట్ టీచర్స్ అవార్డు ఇవ్వండి, కాదన్నట్లేదు. కాకపోతే టీచర్స్కి ట్రైనింగ్ ఇవ్వడానికి ఏదైతే మన 10 జిల్లాల్లో 10 కాలేజీలు ఉన్నాయి, అక్కడ టీచర్సే లేదు. గవర్నమెంట్ శాంక్షన్ చేసిన 270 పోస్టులలో 56 పోస్ట్ ఖాళీ ఉన్నాయి. 56 పోస్ట్ మీద టీచర్స్ ఉన్నారు, 220 సీట్స్ వేకెంట్ ఉన్నాయి ఇంకా. సో ఇలాంటి పరిస్థితిలో కొత్త టీచర్స్ వచ్చే వాళ్ళు ఎట్లా ఉంటారో వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇవ్వడానికి అక్కడ ఎవరు లేరు. అందులో ముఖ్యంగా హైదరాబాద్, ఆదిలాబాద్, మెదక్లో అయితే ఒక్క టీచర్ కూడా లేరు. డైట్ కాలేజెస్లో టీచర్స్ లేకపోవడం వల్ల కొత్త టీచర్స్ వచ్చే వాళ్ళ క్వాలిటీ డిగ్రీస్ అవుతుంది. అలాంటి సందర్భంలో వాళ్ళు కొత్త టీచర్ పిల్లల్ని కూడా మంచిగా చదువు చెప్పలేరు. వాళ్ళు పిల్లల్ని మంచిగా చదువు చెప్పకపోతే బంగారు తెలంగాణ ఎలా సాధ్యమవుతుంది? ఒక సైడ్ అయితే బంగారు తెలంగాణ అంటున్నారు, ఇంకొక సైడ్ అయితే వేకెంట్ పోస్టులని ఏది ఫిలప్ చే क्या आपको अपने अफराद ख़ानदान से मोहब्बत है? क्या आपको अपनी ज़िंदगी से प्यार है? अगर है तो फिर आप हेलमेट क्यों नहीं पहनते? सीआई ट्रैफिक का मोटरसाइकिल सवारों से सवाल जो बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाते हैं। ट्रैफिक सर्कल इंस्पेक्टर चंद्रशेखर की निगरानी में सब इंस्पेक्टर नरेश और दीगर अमले ने बोधन रोड पर गाड़ियों की जबरदस्त तनखी की। इस मौके पर जहां गाड़ियों के कागजात और लाइसेंस की जांच की गई, वहीं हेलमेट के अदम इस्तेमाल पर भी सख्त रवैया इख्तियार किया गया। सर्कल इंस्पेक्टर चंद्रशेखर ने बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने वालों को पकड़कर इनकी काउंसलिंग की और सवाल किया कि आखिर क्यों तुम लोग हेलमेट इस्तेमाल नहीं करते? क्या तुमको अपनी जिंदगी अजीज नहीं है? क्या तुम लोगों को अपने अफराद खानदान से मोहब्बत नहीं है? सर्कल इंस्पेक्टर ने बताया कि हेलमेट का अदम इस्तेमाल कई अमवात का सबब बन चुका है और कई खानदान अपने चहीतों से महरूम हो चुके हैं। क्या आप लोग भी अपने खानदान को ऐसी ही तकलीफ देना चाहते हैं? सीआई ट्रैफिक के इन सवालात का कोई मुनासिब जवाब ये मोटरसाइकिल सवार दे ना सके और मजबूरी में सर झुका लिया और कई ने आइंदा हेलमेट के इस्तेमाल का वादा किया। ट्रैफिक सीआई ने सहाफत को बयान देते हुए बताया कि मोटरसाइकिल सवारों की काउंसलिंग की गई और बिलखुसूस हेलमेट के लिए उन पर दबाव बनाया गया, क्योंकि बेशतर हादसात में मरने वालों का तनासुब 90% से जायद सर पर जर्ब लगने की वजह से मरने का होता है और ऐसे अफराद जो हेलमेट पहनते हैं हादसात का शिकार होने के बावजूद भी महज सर महफूज रहने की वजह से बच जाते हैं। लिहाजा इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि जिंदगियों के तहफ्फुज के लिए आप हेलमेट का इस्तेमाल करें। जब आप बाहर निकलते हैं तो आपके वालिदैन, बीवी, बच्चे और भाई बहन आपके मुंतजिर रहते हैं। अगर वापस आपके बजाय आपकी नाश पहुँचे तो उनका क्या हाल होगा? इस पर गौर करना जरूरी है। इसलिए ट्रैफिक पुलिस ख्वाहिश करती है कि हेलमेट का इस्तेमाल करे और अपनी जिंदगियों का तहफ्फुज करे। सीआई ने इंतबाह दिया कि आइंदा खिलाफ वर्जी पर 10 से 20,000 तक जुर्माना आयद किया जाएगा। गरीब लोग हैं मगर हेलमेट सब लोग नहीं करें आज मिल जाए तो ज़्यादा कारण होता है जब आपको याद आता है गर्मी से निकलने ये पहले 2 अक्टूबर से हम लोग बोल रहा हूँ ఈరోజు నిజామాబాద్ నగరంలో ఎక్కడ చూసినా హెల్మెట్ వేసుకొని వెహికల్ నడపట్లేదు. దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని గతంలో అక్టోబర్ నుంచి మనం అమలు చేస్తున్నా కూడా కొంతమంది ఉదాసీనంగా వ్యవహరిస్తూ పోలీసు వాళ్ళు సరిగా సైన్ చేయట్లేదు అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో సరిగా పెట్టుకోవట్లేదు. కాబట్టి ఈరోజు స్పెషల్ డ్రైవ్ చేపట్టడం జరిగింది. దాంట్లో భాగంగా ఈరోజు బోధన్ బస్ స్టాండ్లో కూడా ఎవరైతే 2 వీలర్ నడుపుతున్నారో వితౌట్ హెల్మెట్ వాళ్ళని ఆపి వాళ్ళ కౌన్సిలింగ్ చేసి తక్కువ చాలాన వేసి పంపించడం జరిగింది. నెక్స్ట్ టైం దొరికినట్లయితే ఎక్కువ చాలాన వేయబడుతుంది. కాబట్టి అందరూ హెల్మెట్ అనేది మీకోసం వేసుకోండి. పోలీసులు ఆపితే పోలీసులు చాలాన వేస్తే పెట్టుకోవడం లేకపోతే లేదన్నట్టుగా
స్వయంగా బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు మిగతా విషయాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయో లేదో చూసుకుంటారో అదేవిధంగా హెల్మెట్ కూడా వెంట పెట్టుకున్నా లేదో చూసుకొని బయలుదేరండి. లేనట్లయితే మాత్రం ఈ ఆర్టీఓ ఆఫీస్కి పంపడం జరుగుతుంది సీజ్ చేసి. దానివల్ల ఎక్కువ చాలానా అమౌంట్ అవుతుంది, ఎక్కువ పైన అవుతుంది కాబట్టి పెట్టుకొని అందరూ కూడా హెల్మెట్ ధరించండి. పోలీసు వాళ్ళ కోసం పెట్టుకోవడం కోసం ఆర్టీఓ వాళ్ళకు కాకుండా మీకోసం హెల్మెట్ ధరించండి. హెల్మెట్ ఇంటి యొక్క రక్షణ గురించి ఎండ వాహన విషయాల్లో కూడా ఉపయోగపడుతుంది హెల్మెట్. SCCL कांग्रेस की जानिब से रियाली व धरना परनिहित्य चौड़ला स्कीम से अंबेडकर के नाम को अलग करने की कोशिश पर SCCL कांग्रेस की बरहमी। इस तरह की कोशिशों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। SCCL की जानिब से सदर जिला कांग्रेस ताहिर बिन हमदान की क़यादत में एक रैली निकाली गई और जिला कलेक्ट्रेट पर धरना मुनज़्ज़म किया गया। बादिज़ा DRO निजामाबाद को एक याददाश्त हवाले करते हुए रियासती हुकूमत से ख्वाहिश की गई कि प्रणित्य चौड़ला स्कीम के नाम की तरमीम की कोशिश न की जाए। SCCL कायद ने बताया कि साबिक़ में कांग्रेसी हुकूमत ने इस अहम ज़राई व आबी प्रोजेक्ट को डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम से मौसूम किया था। तेलंगाना की तश्कील के बाद रियासत में TRS बरसरे इख्तिदार आई और फिर उसने इस प्रोजेक्ट के डिजाइन में तरमीम की और साथ ही इसके नाम में भी तब्दीली की कोशिश कर रही है, जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है। SCCL की जानिब से बात करते हुए सदर जिला अखिलती डिपार्टमेंट सुमेर अहमद ने कहा कि अगर हुकूमत इस तरह की कोशिश करती है तो SCCL खामोश नहीं रहेगा और जबरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। इस मौके पर अखिलती सेल और कांग्रेस के दीगर शोबेजात इनका भरपूर ताउन करेंगे। పథకానికి గత ప్రభుత్వం అనగా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం డాక్టర్ BR అంబేద్కర్ పేరును ప్రతిపాదించింది. కానీ ఈ ప్రభుత్వం కావాలని డాక్టర్ అంబేద్కర్ పేరును తొలగించాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నది. ఇటువంటి ప్రయత్నాన్ని మేము అడ్డుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే డాక్టర్ BR అంబేద్కర్ గారు రాజ్యాంగ నిర్మాత, అతని పేరుంటే చాలా బాగుంటుందని చెప్పేసి అందరి అభిప్రాయం. కాబట్టి ఒకవేళ डॉक्टर BR अम्बेडकर पेरनु तొలగిస్తే మాత్రం పెద్ద ఎత్తున ధర్నా చేస్తాం। डिपार्टमेंट की जानिब से कलेक्टर ऑफिस पर एक धरना मुनज़्ज़म करते हुए DRO साहब को एक नुमाइंदगी दी गई, जिसमें प्रणित्य चौड़ला प्रोजेक्ट का नाम BR अम्बेडकर रखना चाहिए, क्योंकि साबिक़ा हुकूमत में अम्बेडकर साहब के नाम से प्रोजेक्ट का रखा गया था। ये TRS हुकूमत नाम चेंज कर रही है। लिहाजा SCCL डिपार्टमेंट से ये आगाह देते हैं, चेतावनी देते हैं, अगर नाम चेंज हुआ तो SCCL ज़िला भर में शदीद एहतजाज करेगी। पोचम्मा गली में शहर का सबसे ऊंचा गणेश भक्तों की मरकज़े तवज्जो बना हुआ है। इसकी तैयारी मिट्टी से की गई और कलकत्ता के कारीगरों ने दिन व रात मेहनत करते हुए इसको तैयार किया है। निजामाबाद का सबसे तवील खामद गणेश जो 54 फीट का है, उसको पोचम्मा गली निजामाबाद में बिठाया गया। इस गणेश की खुसूसियत ये है कि ये गणेश इसी मुकाम पर तैयार किया गया है, जिसकी तैयारी के लिए कलकत्ता से माहिर कारीगरों को बुलाया गया था, जो कि दिन व रात मेहनत करते हुए उन्होंने बनाया है। ये गणेश मुकम्मल तौर पर मिट्टी से तैयार किया गया है और आम रंगों से इसकी तज़नीन की गई है। इस वक्त इस गणेश को शहर का सबसे अहम गणेश माना जा रहा है और यहाँ पर भक्तों की बड़ी तादाद पहुंचकर पूजा पाठ कर रही है। यहाँ पर गणेश गुज़िश्ता 30 साल से पाबंदी से बिठाया जा रहा है, लेकिन 3 या 4 साल से यहाँ पर मौजूदा मंडली के जिम्मेदारों ने तवील खामद गणेश बिठाने का सिलसिला शुरू किया है, जो कि आज भी जारी है और अब ये 54 फीट ऊंचा गणेश सबकी मरकज़े तवज्जो बना हुआ है। कामारेड्डी में गणेश त्योहार के लिए खूबसूरत पंडाल तैयार किए गए हैं। यहाँ एक मुसाबकती माहौल बना हुआ है। हर मंडली चाहती है कि उसका पंडाल खूबसूरत और जाज़िबे नजर हो। कामारेड्डी शहर में गणेश त्योहार खुसूसियत से मनाया जाता है। यहाँ पर गणेश की मूर्तियों को बिठाने के लिए खूबसूरत तरीन पंडाल तैयार किए जाते हैं और इस मामले में मुख्तलिफ मंडलियों के दरमियान मुसाबिकत देखी जाती है। इस साल भी कामारेड्डी में पंडालों को सजाने में मुसाबिकती माहौल बना हुआ है। जा बजा खूबसूरत पंडाल भक्तों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। यहाँ एक पंडाल को वरंगल के 1000 सुतून के देवल की तर्ज पर बनाया गया है। प्लाईवुड से तैयार किया गया डिजाइन देखकर ऐसा महसूस होता है कि ये प्लाईवुड नहीं बल्कि हकीकी पत्थर है। बहरहाल गणेश त्योहार को लेकर भक्तों में जोश व जज्बा देखा जा रहा है। गर्ज ये कि कामारेड्डी में इस त्योहार को लेकर हिंदुओं में बेइंतहा
जोश व अकीदत महसूस किया जा सकता है। గత 25 సంవత్సరాల నుంచి మేము ఈ గణేష్ ఉత్సవ సమితిని నెలకొల్పి ప్రతి సంవత్సరం ఎవ్రీ ఇయర్ మేము అందరం కలిసికట్టుగా మా హిందూ సేన పేరుతో ఈ సంఘాన్ని ఇక్కడ పెట్టి గణపతికి నవరాత్రుల పూజలు అందిస్తూ దేవుని యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందుతాం. దీనికి ఈ సంఘానికి మా సంఘ సభ్యులందరూ సహకరించి ఎల్లవేళలా మమ్మల్ని మా వెనుకొండి మాకు ప్రోత్సహిస్తూ ఈ సంఘాన్ని ముందుకు నడిపిస్తున్నారు. महकमे बल्दिया की लापरवाही व तसाहुल की वजह से शहर में जाबजा कचरे के अंबार नजर आ रहे हैं। बिलखुसूस गणेश त्यौहार के मौके पर भी सफाई पर खुसूसी तवज्जो नहीं दी जा रही है। जरूरत है कि महकमे बल्दिया सफाई पर तवज्जो दे। गणेश त्यौहार हिंदू भाइयों का अहम तरीन त्यौहार माना जाता है। इस मौके पर खुसूसी सफाई मुहिम की जरूरत लाहक होती है, क्योंकि गणेश पूजा के मौके पर मुख्तलिफ दरख्तों के पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि लाजमी बात है कि बाद में फेंके ही जाएंगे और फिर बल्दिया पर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि इस कचरे को फौरी मुंतकिल किया जाए। लेकिन बल्दिया की जानिब से गुज़श्ता कई दिनों से कचरे की सफाई नहीं की जा रही है, तो फिर ये कैसे तौक़ी की जा सकती है कि बल्दिया हंगामी सफाई अंजाम देगा। बल्दिया की इस सरी लापरवाही और तसाहुल की वजह हर जगह कचरे के अनबार नजर आ रहे हैं। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में कचरा ही कचरा नजर आ रहा है, जिससे अवाम को बेशुमार दुश्वारियां पेश आ रही है और सेहत आमा को भी खतरा लाहक हो रहा है। जरूरत है कि अरबाब मजाज इस जानिब तवज्जो दें। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासत में तालीमी सूरत हाल अबतर, फिर सुनहरे तेलंगाना का दावा क्यों? वजीफे पर सुबकदोश मुलाजमीन का दोबारा तकर्रुर, बेरोजगारों से नाइंसाफी, एसआईओ का कड़ा मौकूफ और मुतालबा के आरटीई पर अमलावरी की जाए। क्या आपको अपनी जिंदगी अजीज है? क्या आपको अपने खानदान से मोहब्बत है? बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने वालों से सीआई ट्रैफिक का सवाल और इंतबा के आइंदा भारी जुर्माने आयद होंगे। टीआरएस हुकूमत के 2.5 साल इंतहाई कामयाब, रियासत तेज रफ्तार तरक्की की सिमत गामजन, जरा इनकलाब आएगा और रियासत खुशहाल होगी। सदर जिला टीआरएस ईगा गंगा रेड्डी का दावा। बल्दिया भी अब काम करने लगी है, अवाम की उम्मीदें अब रंग लाई। कई माह से खराब नेहरू पार्क और दीगर सड़कों की मरम्मत शुरू, अब बल्दिया काम करेगी, अवाम को तवक्के। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।